नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए दुनिया के किसी देश का मोहताज ना होना पड़े तो क्या होगा? और अगर हम खुद तेल बेचें खरीदने की बजाय? सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये सपना अब हकीकत में बदलने की तैयारी में है। और इस कहानी का जन्म हुआ है हमारे अपने ही अंडमान सागर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। और आज का ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो उस जानकारी पर आधारित है जो भारत की तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, अंडमान सागर का नाम तो आपने सुना होगा। गहरे नीले पानी वाला अंडमान सागर चमकता हुआ नक्शे में अलग ही दिखाई देता है। और यहाँ पर कोई खजाना है जो धीमे धीमे ये सागर अपनी गहराइयों में थामे हुए। वो खजाना कौन सा है और क्या भारत ने उस खजाने को खोज लिया है जिसके बाद भारत की तकदीर बदल जाएगी? आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा बदलने की घोषणा है दोस्तों। हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने हाल ही में एक अखबार को, एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ऐसी बात कही है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने बताया कि अंडमान सागर में हमें कच्चे तेल का एक ऐसा विशाल भंडार मिलने वाला है जो भारत की किस्मत को बदल देगा, यानी भारत के भाग्य बदलने वाले हैं। और भारत में दुबई के जैसे शहर बसने वाले हैं। भारत की वर्तमान निर्भरता अगर तेल पर हम बात करें तो 85% भारत आयात करता है। आप जानते हैं कि भारत अभी अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 85% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है दोस्तों। और इसका मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफ़ी हद तक दूसरों पर निर्भर है। तो अंडमान सागर के इस खजाने से क्या बदलेगा? ज़रा सोचिए, जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती हैं या भू राजनीतिक तनाव होता है तो सबसे पहले अगर हमारी जेब, असर कहाँ आता है? हमारी जेब पर। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, जैसे अभी इजराइल और ईरान की लड़ाई के वक्त हो रहा है। और ये निर्भरता हमें हमेशा एक नाजुक स्थिति में रखती है, यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, महंगाई बढ़ती रहती है और आप और हम परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, अंडमान सागर में 1.84 लाख करोड़ लीटर कच्चा तेल मिलने का अनुमान है। जी हाँ, लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि ये जो अनुमान है वो है 1.84 लाख करोड़ लीटर तक कच्चे तेल का भंडार अंडमान सागर में हो सकता है। ये आंकड़ा ये इतना बड़ा है कि इसे समझना या इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये गुयाना में जो तेल की खोज हुई है उसके बराबर बताया जा रहा है दोस्तों। तो क्या गुयाना की तरह, जिस तरह गुयाना की तस्वीर बदली है और वो एक उभरते हुए आर्थिक राष्ट्र के रूप में, आर्थिक क्रांति के रूप में नज़र आने लगा है विश्व पटल पर, तो क्या भारत की तस्वीर भी वैसे ही बदल जाएगी? दोस्तों, गुयाना, बात करते हैं गुयाना की। और शायद आपने इस देश का नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों कुछ साल पहले तक ये जो देश है ये छोटा, आर्थिक रूप से संघर्ष करता हुआ देश था, गुयाना। फिर अमेरिका और चीनी कंपनियों ने यहाँ के समुद्री इलाकों में विशाल तेल भंडार खोजे और रातों रात गुयाना की पूरी जो आर्थिक स्थिति थी वो बदल गई। और अब ये दुनिया के नक्शे पर तेज़ी से बढ़ते हुए देशों में से एक है। कभी ये दक्षिण अमेरिका का एक बेहद पिछड़ा हुआ देश हुआ करता था और ये बेहद गरीब देशों में आता था। दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका कहना है कि भारत अब गुयाना वाली सफलता की तरफ ही बढ़ रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बात, अगर ये कयास अगर सही साबित होते हैं तो फिर भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। और ये सब हुआ कैसे? ये संभव कैसे हुआ? आखिर इसके पीछे क्या प्रयास थे?
वो कौन सी शक्तियाँ थीं जो इस काम में लगी हुई थीं और अब उन्हें इसमें सफलता मिली? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रणनीति थी? क्या मोदी सरकार ने इसके लिए लंबे समय से कोशिशें की और उसके बाद ये प्रयास सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है, नीतिगत बदलाव होते हैं और भारी निवेश करना पड़ता है। तो हमारी सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऐसे समुद्री बेसिनों में तेल और गैस की खोज के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं और बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ाया है। और इस काम में हमारी अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जैसे ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड दिन रात जुटी हुई हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको जानकर ये हैरानी होगी ये जानकर कि ONGC ने कारोबारी साल 2024 में पिछले 37 सालों में सबसे ज़्यादा 541 कुएं खोदे हैं दोस्तों। इनमें से 103 कुएं खोज के लिए थे और 438 जो हैं वो विकास कुएं थे। कंपनी ने 37,000 करोड़ का अब तक का सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड किया है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, अब उसे भी समझ लीजिए। इसका मतलब है कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत। गुयाना में जो तेल खोजा गया उसके लिए चुनौती कम नहीं थी, तो भारत में भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। भारत का दृढ़ संकल्प जो है वो इन चुनौतियों के आगे डिगा नहीं और भारत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। गुयाना में तेल को खोजने के लिए 43-44 कुएं जो है वो खोदे गए थे और सफलता 41वें कुएं में मिली थी दोस्तों। सोचिए कितनी मुश्किल और सब्र का काम है ये, समुद्र में जाना, तेल को ढूंढना, तेल भंडार ढूंढना और कुएं खोदना। भारत भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमें भी बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिसके संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने दे दी हैं। और ये जो कुओं को खोदने की संख्या है ये कोई खेल नहीं है, ये असल में दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का ग्राफ आप देखिए, विकसित भारत की कल्पना कीजिए और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत देखते हुए आप सोचिए कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगर अंडमान सागर में ये विशाल भंडार मिलते हैं तो हमारी उम्मीदों पर लग जाएंगे, हमारी उम्मीदें एक नए आयाम में पहुंच जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा की स्वतंत्रता हमें हो जाएगी। सबसे पहले भारत की आयात पर निर्भरता जो है वो बेहद कम हो जाएगी दोस्तों। हम अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर तेल अपने ही देश में पैदा करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो मजबूत होगी। इसके बाद आर्थिक स्थिरता आ जाएगी। हम बाहर से तेल कम खरीदेंगे तो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनमें स्थिरता आएगी और इसका सीधा फायदा किसे होगा? आम जनता को। जी हाँ, महंगाई पर लगाम लगेगी दोस्तों इससे। इसके अलावा वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा भारत। ये खोज भारत को वैश्विक तेल बाजार में एक प्रमुख तेल उत्पादक देश के रूप में स्थापित कर सकती है और हमारी मोल भाव करने की जो शक्ति है दोस्तों, ये शक्ति उससे बढ़ जाएगी और वैश्विक मंच पर भारत का कद और ऊंचा हो जाएगा। जैसे कुछ ही वर्षों में तेल की खोज होने पर दुबई दुनिया की चोटी की अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया और सऊदी अरब और अरब देशों की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बदल गई और वो आर्थिक शक्ति बन गए। तो समृद्धि के नए द्वार खुल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, उनका मानना है कि ये खोज भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा, इसे नोट कीजिएगा, ये हरदीप सिंह पुरी का ही बयान है और मैं उसे ही शब्दशः कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा $3.7 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन तक ले जाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, 3.7 ट्रिलियन से भारतीय अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो क्या केंद्रीय मंत्री ये ऐसे ही कह रहे हैं? क्या उन्हें कोई चुनाव जीतना है? नहीं दोस्तों, इस बात में सच्चाई है। अंडमान में हम इस खोज के बेहद करीब जा पहुंचे हैं, जहां हमारे हाथ में तेल के वो कुएं लगे हैं, हमारे हाथ में वो खजाना लग गया है, जो खजाना भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल सकता है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.7 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन, यानी कि अगर ये अनुमान सही है तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को करीब
5 गुना तक बढ़ा कर ले जाएंगे। 5 टाइम्स हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। सोचिए दोस्तों, ये आंकड़ा भारत को आर्थिक रूप से कितनी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये सिर्फ तेल नहीं, ये समृद्धि का खजाना है दोस्तों, जो भारत को एक अमीर और शक्तिशाली राष्ट्र बनने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। यह सिर्फ एक खोज नहीं है, ये भारत के भविष्य की नींव है। ये हमें उस दिशा में ले जा रहा है जहां हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक बनेंगे दोस्तों, जहां हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे और खुलकर खेलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द ही तेल के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा? क्या मोदी सरकार ये करिश्मा कर दिखाएगी? और क्या ये सच में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक की कतार में लाकर खड़ा कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी से परिपूर्ण लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।